पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। मैं तो यही सोच रहा था, उन्हें कोई बीमारी थी। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं समझ गया। तुम्हारी माँ का बस अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था। मुझे डर लग गया, लगभग तुम्हें चोट पहुंचा देती। मैं तो इसकी आदी हो चुका हूँ। यह तो अब आम बात हो गई है। जब से मेरे पापा की दुर्घटना हुई, जब भी उन्हें यह बात याद आती है, या फिर जब भी इससे जुड़े लोगों से मुलाकात होती है, वह ऐसी ही हो जाती हैं। उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। लेकिन लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। तुम जानते हो, मेरी माँ जवानी में इस शहर के कुनक्वे ओपेरा ग्रुप में सबसे मशहूर झेंगडान महिला भूमिका थी। उनके दो सबसे प्रसिद्ध नाटक, एक था पियोनी पैवेलियन। जब भी ग्रुप का कोई सांत्वना शो होता, शहर के सभी लोग अपने काम छोड़ देते और मेरे पापा उस समय ग्रुप में एक नए आए हुए बड़ी थे। मेरी माँ उस समय बहुत प्रसिद्ध थीं, जबकि मेरे पापा बिल्कुल अनजान थे। इसलिए मेरे पापा हालांकि माँ से प्यार करते थे, लेकिन सामाजिक स्तर के अंतर के कारण वह अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाते थे। मेरी माँ को शुरू में केवल यही लगता था कि मेरे पापा बहुत ईमानदार और सीधे साधे हैं और कुछ और सोचती ही नहीं थी। मेरे पापा का स्वभाव ऐसा था, वह कभी अपने लिए किसी से प्यार करते, बस यह देखकर कि वह हर दिन खुश रहती हैं, उन्हें बहुत संतोष होता था। दूसरे शब्दों में, मेरी माँ की उस समय की स्थिति को देखते हुए, अगर वह किसी अच्छे घर में ब्याही जाती, तो मेरे पापा भी उन्हें दिल से आशीर्वाद देते। लेकिन किसे पता था, सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। अब पियोनी पैवेलियन कौन देखता है? मेरी माँ हमेशा वही कुछ पारंपरिक नाटकों को बार बार कर दर्शक भी थक गए हैं। टिकट बेचने के लिए नाटक समूह को युवा और जीवंत नाटकों का मंचन करना पड़ा। दर्शकों को खुश करने के लिए मेरी माँ ने मना कर दिया। वह परंपरा को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जल्द ही कुछ युवा अभिनेताओं ने उनकी जगह ले ली। शायद यह एक दुर्घटना थी। उस प्रदर्शन में मेरी माँ की पीठ की पुरानी चोट उसी समय खत्म हो गई, उनके अभिनय करियर की। किंग फैंग, अगर तुम चाहो, भविष्य में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पिता वास्तव में अद्भुत हैं। जब तुम्हारी माँ अपने चरम पर थीं, वह चुपचाप उनके साथ रहे, बिना परेशान किए। जब तुम्हारी माँ सबसे निचले स्तर पर थीं, वह उनका साथ नहीं छोड़े। उनकी शादी के बाद मेरे पिता ने अपने धीरे धीरे बचाए गए पैसे से शहर में एक हार्डवेयर की दुकान खोली। वह लकड़ी की नक्काशी भी करते थे, इसलिए उन्होंने नक्काशी को एक साइड बिजनेस बना लिया। मेरी माँ ने दुकान में उनकी मदद की। उनकी शादी के दूसरे साल मैं पैदा हुआ। हम तीनों, हालांकि जीवन थोड़ा कठिन था, लेकिन हम खुश थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता गरीबी में जीवन बिताएं। मैं अपने प्रयासों से उन्हें बेहतर जीवन देना चाहता था। इसलिए मैं जानता था कि मेरा एकमात्र रास्ता बोर्ड परीक्षा थी। 72,94,50,729। क्या हुआ? ठीक है, धन्यवाद।
क्या हुआ? पापा बोलो। परीक्षा ठीक नहीं हुई। यह संभव नहीं है। मैंने अंक गिने थे। 403। यह कैसे डरावना हो सकता है? पापा, तुम्हें परेशान नहीं करता वाकई बहुत ऊंचा है। XIO तो मैं XIO। हुआदा जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे डरा रहे हो। सही है। तुम हमेशा हुआदा जाने की सोचते हो। हुआदा जाने की स्थानीय शिक्षक प्रशिक्षण में पढ़ना भी तो अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए। स्नातक होने के बाद शिक्षक बन सकते हैं। शंघाई जाने पर आमादा है। मैं नहीं चाहता। हाँ, लेकिन शंघाई XIO के भविष्य के विकास के लिए फायदेमंद है। तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। नहीं, माँ तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम छोड़ सकते हो। हाँ, मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन पापा तुम्हारा समर्थन करते हैं। चूंकि शंघाई जाने का फैसला कर लिया है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करो और माँ को, पापा को दिखाओ। ठीक है। XIO खाओ। बच्चा बड़ा हो गया है, चुनाव कर सकता है, बड़ा हो गया है। आओ। तुम खुश नहीं हो। बड़ा होना इतनी दूर भागने का मतलब नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम खाओ, तुम खाओ। खाओगे या मेरे नहीं? पास है, मेरे पास है। तुम खाओ, तुम खाओ। इतनी उम्र में भी प्यार दिखा रहे हो। खट्टा है ना? बहुत खट्टा है। बधाई हो, बहुत मीठा है। तुमने स्पष्ट पूछ लिया। पहली पसंद कैसे खारिज हो सकता है? क्या हमने प्रवेश स्कोर को 11 अंक से पार नहीं किया? उन्होंने कहा कि स्कूल ने ऐसा कहा है। अभी की स्थिति यह है कि अच्छा परिणाम एक सामान्य द्वितीय श्रेणी कॉलेज में पढ़ना थोड़ा कम है, तो तृतीय श्रेणी में चला जाएगा। लाओयान, पहले खाना खाओ। मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा। तुम XIO को बुलाओ। XIO को पहले। मैं बुलाऊंगा। XIO तुम कहां जा रहे हो? XIO शिक्षा बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगने जा रहा हूँ। तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा। तुम यही रुको, पापा बैग लेने जा रहे हैं। तुम मेरा इंतजार करो। मैं खुद जाऊंगा। खाना खाने के बाद जाना। कृपया एक बार और जांच करें। मैंने तुमसे कहा था, यह मामला मैं नहीं संभाल सकता। पुलिस वाले थोड़ी देर में परिवार वाले आ जाएंगे। क्या मैं मिल सकता हूं? यह मामला मौके के कई गवाहों के बयान के आधार पर हमने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला है। यह दुर्घटना दूसरे पक्ष के लाल बत्ती तोड़ने के कारण हुई है। पूरी जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की है। परिवार वालों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे मिलने के बाद उन्हें और ज्यादा झटका लग सकता है। मेरे ख्याल से हमें जहां तक हो सके बचना चाहिए। वहाँ पुलिस वाले हैं।
डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बच्ची के पापा कहाँ हैं? लाओ यान कहाँ है? हमने पूरी कोशिश की दुख को सहन करें। तुम क्या कह रहे हो पापा? श्रीमती लियू नमस्ते, मेरा नाम झेंग जियानगो है। ऐसा होने पर मुझे बहुत अफसोस है। माफ करना। अगर कोई शर्त हो तो बताइए, मैं आपकी हर मांग पूरी करूंगा। श्रीमती लियू, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दुर्घटना का चालक चेंग पेंग है। झेंग जियानगो वो सिर्फ उस समय गाड़ी में सवार एक यात्री था। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के अनुसार यह दुर्घटना हुई है। दूसरा पक्ष सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था। उसने शराब भी नहीं पी थी। दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले उसने आपके पति को अस्पताल पहुंचाकर पूरी तरह से इलाज करवाया। इसलिए आप दूसरे पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी नहीं मांग सकती। हम भी आपका केस दर्ज नहीं कर सकते। बेशक दूसरे पक्ष ने यह भी कहा है कि वो आपको कुछ आर्थिक मुआवजा देना चाहता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए। मुझे बताओ वह चेंग पेंग कहाँ है? उसने मेरे पति को मार डाला। एक जान के बदले एक जान, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। लियो मैडम, आप मुझे फिर से समझाने का मौका दीजिए। चूंकि वो पक्ष दोषी नहीं है यातायात दुर्घटना के अपराध में, ऐसी स्थिति में कानून में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। आप उनसे नहीं मिल सकती। और मुझे लगता है कि आपकी भावनाएं थोड़ी उत्तेजित है। हमारा दायित्व है और हमें यह भी कर्तव्य है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रक्रिया में फिर से कोई नुकसान न हो, है ना? तुम लोगों ने नहीं देखा। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में मेरी माँ हर किसी से कहती थी, मेरे पिता मेरे लिए एक बार फिर से विश्वविद्यालय चुनने का मौका पाने के लिए मर गए थे। उस समय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। इस बात ने शिक्षा ब्यूरो का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल ने मेरे उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम और रिकॉर्ड देखे और निर्णय लिया कि एक अपवाद बनाया जाए। अंत में मुझे एक स्थान दे दिया गया। मुझे पहले व्यापार विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा कहने पर मूल रूप से हम तीनों झाओवायु ह्युअन एक ही विभाग में होने चाहिए थे। मुझे समझ आ गया। इसलिए तुम्हारी मां तुम्हें दोषी मानती है। उसे लगता है कि अगर तुम्हारा पिता नहीं था, शंघाई का विश्वविद्यालय हुईदा तुम्हारा पिता। मैं झिंगजियानगो का पीछा करना जारी रखना चाहिए था। मैं उसे पकड़ लेता और उससे सच्चाई बाहर निकाल लेता कि उसने तुम्हारे पिता को कैसे मारा। वह अभी कहा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए ताकि तुम्हारी मां तुम्हें दोषी न माने। अगर वह बताना चाहता था तो वह पहले ही बता चुका होता। और मुझे पता है, मेरे पिता को मारने वाला चेंग पेंग था। वह बस एक सहायक था। मैं ही मुख्य अपराधी हूं। मैंने अपने पिता को मार डाला। मेरी मां मुझसे नफरत करने चाहिए। एक्साएओ, ऐसा मत सोचना। तुम मुख्य अपराधी नहीं हो। तुम्हारी मां तुमसे नफरत नहीं करेगी, तुम उसकी बेटी हो। मेरे पिता के अलावा वह मेरी मां के पति भी थे। मैंने मेरी मां के पति को मार डाला। मेरी मां मुझसे नफरत कैसे नहीं करेगी? अगर मैं एक अजनबी होता। मेरी मां को पूरी तरह से नफरत है। अपने दांतों को ब्रश करने से नफरत। मैं उसकी बेटी हूं। हालांकि मेरी मां चिड़चिड़ा और मजबूत लग रही है,
लेकिन वह वास्तव में एक डोरी पौधा है। और मेरे पिताजी एक बड़ा चढ़ाई पेड़ ने घास को नष्ट कर दिया। जीने का मतलब ज्यादा नहीं है। मां मेरे पिता की दुर्घटना के बाद एक बार आत्महत्या। क्या? बाद में क्या? बाद में बचाया गया। गहन देखभाल इकाई में 1 सप्ताह से अधिक समय। फिर हमने मेडिकल बिलों का भुगतान करने की कोशिश की और भविष्य की आजीविका बनाए रखने के लिए मेरे पिता की दुकान को बेचना पड़ा। तब से आपके परिवार के पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। इसलिए मैं कॉलेज में 4 साल से काम कर रहा हूं। जब मेरी मां को इस आत्महत्या से बचाया गया, उसके आत्मघाती विचार कभी नहीं रुके। मैं उसके बिस्तर पर था और मैंने उसे बताया। मैंने कहा कि अगर आप अभी भी मरना चाहते हैं, तब मैं नहीं रहता। आप आत्महत्या कैसे करते हैं? मैं भी कैसे मरने के लिए? सिराज, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यह खत्म हो गया है। सब ठीक हो जाएगा। मैं एक ऐसा झटका हूं। एक्सियाओ कॉलेज आपके लिए सिर्फ कॉलेज नहीं है। एक डिग्री सिर्फ एक डिग्री नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में एक कुतिया हूं। ठीक है। सब चला गया। अब जानिए मेरे परिवार के बारे में। गरीबी, असहाय, निराशा, थोड़ा डर भी। आप मुझे इस तरह स्वीकार करेंगे और मेरा अलग परिवार? यदि आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मैं कभी जाने नहीं दूंगा। जियाउक्सियो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार कैसा है, भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ। चिंता मत करो एक्साएओ, मैं यहां हूं। रुको रुको रुको, संभालो। माँ, ऐसा करो, पहले अंदर मत जाओ। मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर फिर से परेशान हो जाएगी। मैं अंदर जाकर उससे बात करता हूं। कोई बात नहीं। चेंग जियानगुओ ने पीछा किया। पीछा किया, वह भाग गया। भाग गया? तुम लोग इतनी देर से कहाँ थे? मैं और एक्साएओ नदी किनारे थे। थोड़ी देर घूमे। सच्चाई बताओ मुझे। उसके वो 16 लाख क्या झेंगजियानगुओ से लिए थे? नहीं आंटी, मैं कसम खाता हूं। मैं अपनी सारी कसमें खाता हूं, यह पैसा बिल्कुल झिंगजियांगुओ का नहीं है। सच्चाई यह है कि मैं आपको बताता हूं। एक्साएओ का बॉस, वह एक दयालु, उत्कृष्ट और उदार व्यक्ति है। वह आपका ही हमवतन है। इसलिए वह व्यक्ति विशेष रूप से मदद करना पसंद करता है, शंघाई में संघर्ष कर रहे छोटे हमवतनों की। और एक और बात, वह एक बड़े उद्योग का बड़ा बॉस है, इसलिए उसके लिए यह 16 लाख
हमारे लिए 16 रुपए जैसा है। यही बात है। मैं आपको अपनी मन की बात बताता हूं। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी नौकरी जरूर पाऊंगा। तब आप और एक्साएओ चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। मैं कर सकता हूं। आप सावधान रहें। कोई बात नहीं। तो मैं बाहर जाता हूं। आंटी, यह बहुत सुंदर है। मेरी माँ कैसी है? मैं वाकई बहुत अच्छा हूं। तुम्हारी माँ ठीक है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम्हारा वह उत्कृष्ट और दयालु बॉस ने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम्हारी माँ लकड़ी की नक्काशी भी करती है। वह बिल्कुल नहीं करेगी। मेरे पिता को उसे इन मोटे कामों को करने से बहुत दुख होगा। मेरे पिता कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ नाटक करने वाले के हाथ हैं। आमतौर पर उसे घरेलू काम करने और खाना पकाने को कहते हैं। यह उसके लिए पहले से ही बहुत अपमानजनक है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ फिर से लकड़ी की मूर्ति बना रही है। शायद वह तुम्हारे पिता को याद कर रही है। मैं खाना पकाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी माँ को क्या पसंद है? हम साथ में थोड़ा बनाएं। उन्हें पसंद है। आ गई, आ गई। किसका व्हाट्सएप मैसेज इंतजार कर रही हो? अगर तुम्हें खुशी हो तो अच्छे इंसान बनने की झूठी उम्मीद मत रखो। बहुत सोचा करती हो। मुझे उम्मीद है कि तुमने ज्यादा सोचा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में सचमुच यानिक सायो चेन को बहन मानते हो। तुम भूल गए हो उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा किया वायु, तुम कब से इतनी बातूनी हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस समय तुम बहुत अजीब हो? कहा अजीब? क्या तुम्हें पता है कि पहले मैंने तुमसे क्यों सहयोग करने का फैसला किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। हम दोनों ही काम के जानवर हैं। पूरे दिन 24 घंटे हम चाहते हैं कि ये 48 घंटे का हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम कभी भी किसी व्यक्ति या किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब से तुम वापस आए हो, मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल काम पर नहीं है, खासकर जब ये यांग योचे कंपनी में आई हो। इसलिए तुम्हारी इन सब प्रतिक्रियाओं से मुझे संदेह होना पड़ता है। किया वायु, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसे लगते हो? विशेष रूप से किस जैसे? क्या एक ईर्ष्यालु महिला जैसे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक्साइन ली जैसी दिखती हूं? क्या मैं एक्साइन ली की तरह नहीं दिखती? भाई, गुणवत्ता अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी है। तुम हर दिन उदास और चिंतित रहते हो। अगर तुम्हारे मन में कुछ है, वास्तव में तुम मुझसे कह सकते हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ठीक है, यहां बहुत शोर है, मैं फोन उठाता हूं। हेलो, स्थिति कैसी है? ठीक है, धीरे धीरे। मुझे पता चल गया। अलविदा अलविदा। ड्राइवर जी, बस रोको। तुम जीना नहीं चाहते हो। हैंडसम विचैट ऐड करोगे? प्यारे प्यारे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद।
तुम हाथ छोड़ सकते हो। बाय। यह आदमी इतना अजीब क्यों है? तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, चलो। धुल गया। क्या देख रहे हो? तुम्हारा अतीत देख रहा हूं। तुमने देखा है। क्या देखा है? तुम्हारे ये सारे सामान तुम्हारी माँ ने सब संभाल कर रखे हैं। इसका मतलब है वह मुंह से तो तुमसे नफरत करती है, लेकिन दिल से बहुत प्यार करती है। हमारे घर में एयर कंडीशन नहीं है, तुम समझौता कर लो। धन्यवाद माँ। तुम जल्दी कमरे में सोने चले जाओ। तुमने देखा, मैंने अभी उसे माँ कहा और उसने मान लिया और मुस्कुराई भी। वह मुस्कुराई। उसने मान लिया और मुस्कुराई भी। माँ, देखो तुम कितने उत्तेजित हो। माँ। यह माँ ने भेजा हुआ पंखा है। जल्दी जाओ, मुझे सोना है। माँ का भेजा हुआ पंखा मैं ले जा रहा हूँ। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरा कोई घर नहीं है, क्या तुम मुझे रखोगे? अगर मैं कहूं, मैं नहीं चाहता हूं। तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब मैं घर से भागा था, कुछ नहीं लाया था, बस यह बैग लाया हूं। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम हो, तो सब कुछ है। हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से परिवार रजिस्टर मांगने को कहा था। पहले तुम अपना परिवार रजिस्टर ले आओ। तुम गंभीर हो। कहाँ जा रहे हो? घर जाकर परिवार रजिस्टर चुराने। हम दोनों अभी ऐसे हैं। बस अच्छा है ना? समझ में आता है और समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं बस एक चीज करना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलो चलते हैं। यह अब मेरा बिस्तर होगा। एक्साइओ, मेरे पास बहुत सारे सपने हैं। हर सपने में तुम हो। पापा, आप चिंता न करें। मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसा ही खुश रहूंगा। जरा रुकिए, जरा रुकिए, धन्यवाद। सुप्रभात। काम निपट गया। हल हो गया। अब तुम पूरी तरह से इतनी परेशानियों से मुक्त हो और बहुत हल्का महसूस कर रहे हो और खुश भी दिख रहे हो। अब अच्छे से काम करना है। कोई समस्या नहीं। बॉस चेंग, पिछली बार आपने मुझसे जो सवाल पूछा था, अब मेरे पास जवाब है। शिन्हो मेरे लिए मोमबत्ती की लौ नहीं है, न ही रोशनी। वह मेरे लिए सूरज है। थोड़ा चिपचिपा है। क्या है? बॉस चेंग, सुप्रभात। सुप्रभात। तो मैं ध्यान दूंगा। बॉस चेंग, सुप्रभात। तुम्हें पता है, मैं लगभग शिन्हो के साथ सहपाठी बन गया था, लेकिन मेरे बोर्ड परीक्षा के दौरान एक दुर्घटना हो गई। मैंने प्रवेश स्कोर से 11 अंक अधिक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पहली पसंद के हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट में नहीं जा सका। मैंने अंत में मुश्किल से फाइनेंस डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया। दुर्घटना। छोड़ो, विस्तार में नहीं जाऊंगा।
इतने अंक अधिक होने के बावजूद एडजस्ट होना चाहिए था। इसीलिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्या तुम कॉफी पियोगे? मैं तुम्हारे लिए एक पीसूंगा। नहीं धन्यवाद। बॉस चेंग, मैंने पहले आपसे होयोजन के बारे में जांच करने को कहा था। कैसा चल रहा है? मामला थोड़ा पेचीदा है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया है। मुझे थोड़ा और समय दो। बॉस वू हमारे पूर्व निवेश को पानी में डाल देगा। मैंने पहले ही कहा है, झोंगहुई की स्थिति विशेष है। अभी अस्थायी रूप से रुकना जरूरी है। निर्णय में बड़ी गलती से बचने के लिए हम फिर से आगे बढ़ेंगे। इस बीच का नुकसान कैसे होगा? अगर हम अभी नहीं चलेंगे तो दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे। फिर पछताने का कोई फायदा माफ नहीं होगा। कीजिए, यह बात अभी चल रही है। आप दोनों झोंगहुई सहयोग के जिम्मेदार हैं। इस प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लेखा कुछ समस्याएं हैं। मैं आप दोनों से इस बारे में पूछना चाहता हूँ। बॉस वू का मतलब क्या है? कोई और मतलब नहीं है। मैं हमारी कंपनी के रूप में कुछ सवाल हैं। बॉस वो ये क्यान क्यान मुझे थोड़ा अविश्वास करता है। नहीं, क्यान क्यान का मतलब वो नहीं है। माफ कीजिए, मैं आप दोनों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इस प्रोजेक्ट का फंड फ्लो वास्तव में नहीं हो सकता। मैं कंपनी में 20 साल से हूं, हमेशा पूरी मेहनत से काम किया है। कैसे अब सबके सामने मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, झोंगहुई के मामले में हम प्रोसिक्यूशन ब्यूरो के हैं। वो तियानशेंग कौन है? पापा। सिर्फ स्थिति जानने के लिए मम्मी को बताना। चिंता मत करो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ। कुछ हुआ है। यह क्या है? क्या न क्यान? तुम अभी तक क्यों नहीं गई? दोपहर में एचआर ने कहा कंपनी संकट में है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। मैं भी उनमें से एक हूं। अभी जाने वाला हूं। तुमसे विदा लेने आया हूं। विदा लेने की क्या बात है? अगर कोई विशेष स्थिति नहीं है। ग्रेजुएशन के समय हम विदा ले चुके हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? मैं सोच रहा था, हम कम से कम दोस्त तो हैं। दोस्त? तुम ऐसा सोचते हो, है ना? इस दुनिया में कभी भी दोस्त नहीं होते, सिर्फ फायदे होते हैं। दोस्तों पर विश्वास करना, ऐसा ही परिणाम होता है। देखा ना? दोस्तों पर भरोसा करने का परिणाम। क्यों? क्यों सारी बदशगुन बातें मेरे साथ ही होती हैं? ईश्वर कभी नहीं होता सही। बदशगुनी तो उन पर होनी चाहिए जिन्होंने मुझे धोखा दिया। तुम अभी भी यानिक सायोचेन को याद कर रहे हो क्या? क्या उस पर बदशगुनी नहीं होनी चाहिए?
तो बॉस झाओ के प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, कैसे चल रही है? लगभग हो गया होगा। मुझे क्यों देख रहे हो? जहां तक मुझे पता है, राष्ट्रीय श्रम कानून के अनुसार रोज का काम का समय 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हफ्ते में 14 घंटे से ज्यादा नहीं। वो तो पहले ही से ज्यादा कर रही है। तुम इतने मेहनती हो तो लोग सोचेंगे कि हम अपने कर्मचारियों को ठगते हैं। बॉस चेंग, बॉस की आओ। मेरे पास तो ऋणदाता का पैसा बकाया है, जल्दी से पैसा चुकाना है, इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है ताकि जल्दी से कर्ज चुका सकूं। ये मेरी मर्जी है, कंपनी को जिम्मेदारी नहीं है। ऋणदाता, तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे ऋणदाता को बहुत खुशी होगी। सुना है कि रीएक्साइन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट विश्लेषण एक्साइन ली ने अस्वीकृत कर दिया है। एक बार नहीं हुआ तो फिर से कर लो, मेहनत से कमी दूर होती है। तो दोपहर की मीटिंग में तुम्हारी दूसरी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं भी बहुत उम्मीद कर रहा हूं। रीएक्साइन टेक्नोलॉजी की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग 3 है, 1 है टेक्नोलॉजी की 2 है। धन्यवाद। तो तुम्हारी ये रिपोर्ट रीएक्साइन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट की निवेश रिटर्न दर सबसे ज्यादा है। हाँ, और कोई सुझाव है? ये रिपोर्ट डेटा समृद्ध है। रीएक्साइन टेक्नोलॉजी और वनहे टेक्नोलॉजी के सभी जरूरी डेटा शामिल करते हुए संपूर्ण मूल्यांकन और यकीनन रिपोर्ट में प्रतिष्ठा का नमूना भी है। मैं पहली बार एक नए व्यक्ति को एक विश्लेषण रिपोर्ट देख रहा हूं, इतनी विस्तृत तरीके से करते हुए। मेरे पास कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा है। धन्यवाद बॉस की आओ। मैंने पहली बार बॉस कियाओ को एक रिपोर्ट की इस तरह प्रशंसा करते सुना है। नहीं, मुख्य रूप से वो उन 2 शब्दों के लायक है ना? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यांगसायो चेन को सौंपा जाएगा। ठीक है बॉस की आओ। क्या किसी और को कुछ और है? नहीं। मीटिंग समाप्त। ऐसा लगता है तुम उतने खुश नहीं हो जितना सोचा था। यह तो उम्मीद के मुताबिक था। तो तुम्हारा वो कर्जदार बहुत खुश होगा क्योंकि उसे जल्द ही तुम्हारी चुकौती मिलने वाली है। वह भी उम्मीद के मुताबिक होगा। ठीक है, जीतो। ठीक है। मैं अभी जा रहा हूं। नमस्ते, लिफ्ट कहाँ है? वहाँ। ठीक है। बॉस डेंग, यान जी, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। शुरू करें। अब वर्तमान में देशीय प्रयुक्त कार बाजार की मुख्य बिक्री प्रणाली मूल्यांकन शुल्क और किराए पर आधारित है। हो जेडाई, चलो कबाब खाने चलते हैं। नहीं जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, महत्वपूर्ण समय में पीछे मत हटो। मुझे सोना है। नहीं यार, अभी तो सिर्फ 10 बजे है। जीवन अभी शुरू हुआ है। जल्दी आओ। शुभ रात्रि। हो जेडाई, तुम बदल गए हो। मैं अब तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं।